हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया के बारे में। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप में से गवर्नमेंट जॉब चाहते होंगे और चाहते होंगे कि कोई एक ऐसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिसमें आपको काफ़ी अच्छा काम भी करने को मिले, काफ़ी अच्छी आपकी पोजीशन भी हो और सैलरी वगैरह भी अच्छी हो। ठीक है, तो उनके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हैं इंडिया के सम ऑफ दी बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स। ऐसा नहीं है कि और भी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हमने कुछ सेलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी हैं। तो फिलहाल बात करते हैं बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया के बारे में। तो देखो, सबसे शुरुआत करते हैं। ये कुछ हमने मेंशन कर रखे हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी है, जैसे कि मैंने बताया। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं जो कुछ सेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो ये है सबसे पहले तो आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। बहुत बार आपने नाम सुना होगा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का। तो इसके ज़रिए आप काफ़ी अच्छी पोजीशन ले सकते हो देश के काफ़ी अच्छे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। आईएएस को बहुत कुछ करने को मिल सकता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना, स्टेट लेवल पे बहुत कुछ करने को मिलता है। जैसे कि डीएम वगैरह बन सकते हो, एसडीएम वगैरह बन सकते हो और धीरे धीरे उनकी पोजीशन बढ़ते बढ़ते काफ़ी अच्छी सेक्रेटरी लेवल तक की भी पोजीशन जाती है। ठीक है, कई बार अलग अलग मिनिस्ट्री लेवल पे भी उनको काम करने को, मिनिस्ट्री लेवल में मतलब मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में भी काम करने को मिलता है। ठीक है, आईपीएस जैसे कि इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, आईपीएस पुलिस महकमे में आप जाते हो, वहाँ पर आप काम करते हो और उसमें अपना योगदान देते हो। आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि आपकी पोस्टिंग वगैरह आपको मेंटेन करने होते हैं फॉरेन देश, दूसरे देशों से रिलेशंस। ठीक है, सिर्फ आपको ही नहीं मेंटेन करने होते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं, लेकिन आप उसमें से काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभाते हो। जो कि कई बार ऐसा होता है, कई दूसरे देशों में भी आपकी पोस्टिंग होती है, वहाँ पे अलग अलग कार्य आपको दिए जाते हैं, वो करने को आपको पड़ते हैं। तो ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको जॉब्स करने को मिल सकती हैं। जो कि इसके लिए आपको एक टेस्ट देना होता है यूपीएससी, उसमें कई सारे एग्ज़ाम देने होते हैं फिलहाल, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। आपकी रैंकिंग के हिसाब से आप अपने अपने डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हो, है ना। आईएएस वगैरह जो खास तौर पे जो टॉप लेवल पे होते हैं वो आईएएस चूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, वो डिपेंड करता है उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप जिस डिपार्टमेंट में भी आप जाना चाहते हो, चाहे आईएएस वगैरह बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, आईएफएस बनना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट में भेजकर आपकी ट्रेनिंग वगैरह करवाने के बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है एनडीए या फिर डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, मिलिट्रीज़ या फिर इन टाइप की जो सर्विसेज होती हैं इसमें। तो ये जो सर्विस है, आर्मी की जो सर्विस है या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी, ये जो सर्विस है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। इसकी मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप में से ऑलमोस्ट सभी के सभी आर्मी मैंस की या फिर जो भी ये हमारे डिफेंस सर्विसेज में है, इनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। तो ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है, अच्छी जॉब भी है, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस जॉब है। बहुत कुछ करने को मिलता है आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं देश दुनिया के बारे में, कैसे एक लीडर बनाया जाता है, इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाया जाता है। एनडीए, आईएमए, आईएनए, आईएएफ, ठीक है, ये अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं हमारे देश में है, ओटीए है। तो इनके ज़रिए बहुत सारे अच्छे लीडर तैयार करे जाते हैं जो कि हमारे आर्म फोर्सेस में सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो एनडीए के थ्रू जा सकते हो आप, अगर 12th वगैरह आपकी हो गई है, साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आप इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए इसका एग्ज़ाम होता है एनडीए का। क्लियर करने के बाद आपका बहुत सारे टेस्ट होते हैं अलग अलग फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे, आपके मतलब इंटेलिजेंस भी चेक करी जाती है और बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह होने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपको एनडीए में भेजा जाता है। उसके बाद साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप सीडीएस के बेस पे जा सकते हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो इसका डिटेल में ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, काफ़ी जानकारी अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसरो या फिर डीआरडीओ के साइंटिस्ट वगैरह या इंजीनियर्स आप बन सकते हो। ये भी एक काफ़ी अच्छी जॉब है। डीआरडीओ, इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको इनकी फुल फॉर्म नहीं पता थी तो फिलहाल पता चल गई। अगर आपने इनका नाम भी नहीं सुना था तो फिर तो बड़ी दुख की बात है, आपको ये ज़रूर सुनना चाहिए अगर आप एक एज अ स्टूडेंट हो और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये काफ़ी नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स या फिर कह लो या फिर इंस्टीट्यूशंस कह लो, वो हैं जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में और स्पेस के रिसर्च में। ठीक है, तो इस एरिया में भी आप जॉब ले सकते हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप इस पे भी जा सकते हो, साइंटिस्ट लेवल पे भी पहुंच सकते हो, है ना, या फिर इंजीनियर वगैरह के लेवल पे भी आप जा सकते हो। अब बारी आती है आरबीआई ग्रेड बी की। इसके ज़रिए आप
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में या फिर जो भी फाइनेंस के सेक्टर के एरिया में जा सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। इसमें आपकी स्टार्टिंग होती है, कैसे होती है, असिस्टेंट लेवल पे या फिर सपोर्टिंग स्टाफ के लेवल पे, फिर धीरे धीरे असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर वगैरह वगैरह आपकी पोस्टिंग बढ़ते बढ़ते काफ़ी टॉप लेवल तक भी आप जा सकते हो अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छी पॉलिसीज़ में अपना योगदान देते हो, अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करते हो वगैरह वगैरह। और आपकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी है तो और ज़्यादा पोजीशन पे आप अच्छी पोजीशन में जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है सैलरी के मुकाबले भी और बाकी चीज़ों के लिए भी। मैं सिर्फ ये ऐसा एज अ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में डिटेल में नहीं बताने वाला कि किसकी कितनी सैलरी है, ठीक है। ये सारी की सारी जॉब्स की बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी रेपुटेशंस है, बहुत अच्छी ही आपके पास पावर भी रहेगी एज अ डिपार्टमेंट, मतलब जिस डिपार्टमेंट जाते हो उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपकी काफ़ी अच्छी पावर भी रहेगी, पैसा भी आप अच्छा कमा पाओगे और आपकी रिस्पेक्ट भी काफ़ी रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं गवर्नमेंट में। फिर आता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेस्ट के नाम से आपको समझ आ रहा होगा, जो भी हमारे वन हैं देश में, उसके वन और वन्य जीव जो हैं उनको मैनेज करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है। तो उस डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हो, जो कि है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आप जा सकते हो। उसके लिए भी आपको यूपीएससी वगैरह या फिर स्टेट लेवल पे भी कई एग्जाम होते हैं, उसको दे सकते हो और उस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिल सकती हैं आपको, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर लेना। फिर आता है पीएसयू जॉब्स। पीएसयू जॉब्स कौन सी हैं, जो कि हमारे देश की बड़ी बड़ी नवरत्ना, महारत्ना है ना, और अलग अलग जो बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं उन्हें हम पीएसयू कहते हैं, ठीक है। पीएसयू भी कहते हैं और बहुत सारे बैंक्स वगैरह भी पीएसयू में आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है, तो पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम भी होते हैं, क्वालिफिकेशन के बेस पे भी होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी पे भी जा सकते हो, इंजीनियरिंग बेस पे भी जा सकते हो, जूनियर इंजीनियर भी बन सकते हो। डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाओगे, अगर आप थोड़ा मैनेजमेंट से, कॉमर्स से रिलेटेड हो तो आप उस तरह की फील्ड में जाओगे, ठीक है। एमबीए वगैरह कर रखा है तो आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाओगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और खासतौर पर अगर आपके पास इंजीनियरिंग विद मैनेजमेंट एमबीए वगैरह है तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग बेस्ट रहेगा आपके लिए। और ख़ासतौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एक टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा ज़्यादातर प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी जॉब है और सैलरी के मुकाबले भी काफ़ी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में, अगर आपका पढ़ने में खूब इंटरेस्ट है और पढ़ने के बाद साथ साथ आपको दूसरों को समझाना पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप एक यूनिवर्सिटी का या फिर एक कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। तो उस लाइन में भी आप जा सकते हो। काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब होती है, एज अ टीचर, एज अ गुरु काफ़ी अच्छी नॉलेज आप दे सकते हो स्टूडेंट्स को। एक भारत का आने वाला जो भविष्य है, मतलब जो उसके यूथ है, उसको ट्रेन करोगे, उसके ब्रेन को डेवलप करोगे, सोचने की क्षमताएं बढ़ाओगे, किस लेवल तक वो सोच सकता है, उसको सिखाओगे कि देश दुनिया को कैसे देखना है और आपको अपना आगे फ्यूचर में डिसीजन कैसे लेने हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस लेवल पे भी आप जा सकते हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, पीएचडी वगैरह करिए और उसके हिसाब से आप प्रोफेसर और लेक्चरर बन सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट लेवल में भी या फिर नेशनल लेवल में भी। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। और सैलरीज़ वगैरह के बारे में मैं पहले बता दूँ, ये सारी की सारी जॉब बहुत ही बेस्ट हैं। सबकी सैलरीज़ मतलब पैसे के मुकाबले मामले में भी बहुत अच्छी हैं और आपकी पोजीशंस के मामले में भी, एक रखरखाव के मामले में भी और पावर के मामले में भी काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं। और सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सिर्फ मैं कुछ खोज के लाया था, बाकी और भी बहुत सारी हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप उन डिपार्टमेंट में भी जाना चाहते हो तो आशा करता हूँ गाइस काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिल गई होगी। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।